हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन जन जागृति पर स्वागत है। आप अगर इस क्लास में फर्स्ट बार आए हैं तो इस क्लास को आप जरूर एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें अपन के जो प्रतिशत की क्लास को लेकर पीवाईक्यू को चल रहे हैं, अपने डेली के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उन पर अपन आज के जो 5 क्वेश्चन है वो क्या है और क्या नहीं है, आप जितनी बार बार मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को करते नहीं हो। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा होता है 1500, और इस 1500 को 20% अगर आपको पूछ लिया कितना है, आप नहीं कर पाओगे एक बार में। लेकिन आपने इस सवाल को फर्स्ट बार देखा है, इस फर्स्ट बार में इस सवाल को आप नहीं कर सकते। लेकिन इसी सवाल को आपने क्या कर दिया, आपको पता है कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन आप जैसे आप इसको करोगे, हमेशा 100% होता है, 100% बराबर 1500 है। आपको तो एक मान मिल गया, आपको पता है एक का मान 15 आ गया, तो अपन को कितने का चाहिए 20, 15 इंटू 20 कर देंगे आप तो वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा 15 30। तो ये अपना कितना हो जाएगा 300। तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। आप जितनी बार बार प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे से इसका स्कोर कर सकते हो। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। दोनों उम्मीदवारों के मध्य क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। दो उम्मीदवार थे, एक मानते अपन अभी 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अब 100% थे। चीज को समझना कि 100% थे, और इस 100% में से क्या हुआ, 20% यानी 20% ने मतदान नहीं डाला। 100 में से 20% घटा दिया तो 80% बच गया, क्योंकि नहीं डाला मतलब कमी हुई, 20% बचा। अब कितने हुए 20%। 20% अपन ने क्या किया, मतदान डाला। लेकिन इसने कहा है कि 120 वोट अवैध घोषित किए गए। इस 80% में ही से क्या हुआ है, 120 वोट क्या हुआ है, अवैध का मतलब वो वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। कौन से है, अनवैलिड। तो आपने क्या करना है, अगर को पता है 80% है, इस 80% में से अपने क्या हुआ, 120 वोट अवैध घोषित हुआ। अवैध घोषित होने के बाद ये अपने जो वोट कौन से बचते हैं, वैलिड वाले। कौन से, वैलिड वाले वोट कितने हैं, वैलिड वोट। और वैलिड वोट अगर अपन 80% में से 120 निकालेंगे तो अपने कौन से वैलिड वाले यानी वैध वोट अपन को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से वैध प्राप्त हो जाता है। और इनमें से क्या होता है कि दो के मध्य चुनाव होते हैं। कितने के मध्य चुनाव होते हैं, दो के मध्य। ये दो, एक आदमी ये है और एक व्यक्ति ये है। अब क्या कहा और क्या नहीं कहा, यदि विजेता को वेद मतों का, अपने पास वेद मत अपन को प्राप्त हो गए, वेद मतों का 75% मिलता है। कितना मिलता है, एक को 75% मिलता है, तो दूसरे को आपको पता हमेशा 100% होता है, तो 75% तो ये इसको मिल गया। तो आपको पता है इसको कितना मिलेगा, आपको पता है इसको 25% तो वैसे ही मिल जाएगा। ये दो व्यक्ति थे, दोनों को अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ जमा किया, और वह 1800 वोटों के अंतर से जीतना है। यानी इन दोनों के जो मध्य का अंतर है वह कितने का है, 1800 का है। तो जीत मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी अपन को ये संख्या ज्ञात करनी है। अब अपन कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, एक बार अपन ध्यान आकर्षित बोर्ड की तरफ। अपन को पूछा 80%, 75 है, 80 का 75% कितना होता है। सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल। लेकिन इसमें क्या करना, आप अगर इसमें 25 का देते हो तो 3 बार जाता है, और 25 का इसमें देते हो 4 बार जाता है। यहां तक सबको सॉल्व हो चुका होगा। आपको पता है अगर अपन इसका 4 का अगर 2 से 2 बार भी हो जाएगा, और ये 40 भी हो जाएगा, 2 से काट दिए, और ये 2 बचे तो इस 2 से वापस अपन ने काट दिया। आपको पता है ये अपना कितना हो गया, अगर अपन 20 को 3 से गुणा कर दे तो अपन को जो आंसर प्राप्त होता है वह 60%। तो अपना ये यहाँ क्या हो जाएगा, 60%। क्या हो जाएगा, 60%। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर अपने क्या देखे रखा, माइनस, तो अपन माइनस का माइनस करेंगे। अब 120 का 75% आपको निकालना पड़ेगा। 120 का 75% और प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 सटेगा। ये आपको सबको पता है। और इसमें भी 3 बार जाएगा 25 का, और इसमें भी 4 बार जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर यहां से इसको काटेंगे, ये 60 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50-50 से अपन कट कर रहे हैं। फिर आपको पता है इसको अगर अपन 30 को अपन 3 से गुणा करते हैं तो अपन को 90 प्राप्त होता है। तो यहाँ अपना कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा।
ये अपनी क्या हो गई, इसको इतने प्रतिशत, 75% ये मतदान प्राप्त हुए हैं। आगे की बात करते हैं अपने 25% वाले की, किसकी, तो अपन को पता 25% वाले को भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसका भी होगा। ये सवाल थोड़ा सा बहुत टफ है और लेकिन एग्जाम में पूछा ही जाता। अब उसको कहा एससी, और एससी का कितना पूछा, 25%, तो प्रतिशत हटेगा, बट्टे में 100 हटेगा, इसमें एक बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, कि इसकी 25-25 का दे रहे हैं। आपको पता है इससे 4 से इसको अगर बांटेंगे ये 40 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 20 हो जाएगा, और इस 20 को अपन 1 से गुणा करते तो 20, यानी अपने कहने का मतलब ये 20% हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 20%। क्योंकि अपन ने प्लस माइनस नहीं किया, यहाँ क्या प्लस है तो प्लस ही करेंगे। अपना पता है 120 का 25% कितना होगा, 120 है, और उस 120 का 25% अपन को निकालना है, तो प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 हटेगा, तो एक बार ये 4 बार, 4 का इसमें दे 2 बार जाएगा, और ये 60 बार हो जाएगा, ये इस 2 से कटेगा 30 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 30 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का माइनस। अपना यहां तक सिंपल सा सवाल हो गया। ये क्वेश्चन अब यहां से आगे समझना आपका बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। आपको पता है, आपने 10th स्तर पे पढ़ा होगा कि अपन को क्या इनमें और इनमें अंतर ज्ञात करना है, इनमें और इनमें अंतर ज्ञात करना है। आपको पता है 60 है, 60% माइनस 90 बट्टा ये क्या हो जाएगा, 20% का प्रतिशत और माइनस का 30। आपको पता, आपने 10th स्तर पे पढ़ा होगा, अगर इस तरह के समीकरण बनते हैं तो इसको मिश्रित करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे वाली जो प्लस की उसको माइनस में करते हो, और माइनस वाली को प्लस में करते हो। तो ये प्लस के तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये माइनस के तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आपको पता है कि जिस तरह से अपन क्या करेंगे, अगर इस 60 में से 20 निकालते तो अपन को 40% प्राप्त होता। कितना प्रतिशत, 40%। और ये माइनस के ज्यादा है 90, और ये प्लस के 30 है, तो माइनस के 60 हो जाएंगे, क्योंकि 90 में से 30 गई तो 60 हो जाएंगे, 90 में से 30 गई तो 60। अपने पास ये आंसर प्राप्त हो जाता है। ये अंतर होने के बाद प्राप्त होता है, और ये कितना है, 1800 वोटों के अंतर। तो अपना अंतर कितना है, 1800 का, तो बराबर कितने हो जाएगा, 1800। ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। कितने हो जाएंगे, 1800, कितने हो जाएंगे, 1800, कितने हो जाएंगे, 1800। अब इसको कैसे करना, 40% और 40% माइनस 60 बराबर 1800, कितना हो जाएंगे, 1800। आपको पता है एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रतिशत का प्रतिशत बराबर, क्योंकि अपन ये एक संख्या है, इसको अगर अपन इधर 1800 को 1800 हो जाएगा, अगर इधर ये माइनस की थी तो इधर से अगर ट्रांसफर करते हैं, इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी बराबर से कोई भी ट्रांसफर होते हैं, माइनस की प्लस में और प्लस की माइनस में हो जाती है, इधर माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी। आपको यहां तक समझ में आया। फिर 40% का 40% बराबर कितना, इसको इनसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 1860। और आपको पता हमेशा अपन को एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अपन क्या करेंगे कि 1860 में 40 का भाग दे देंगे, तो अपन को एक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है इसको इससे काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 2 18 और 3 93, और 93 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4, और एक बचता है 6, और फिर वापस एक बचता है तो 5, तो 40.5 कितना होगा। अब आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अपन को कुल मतदाता इनटू अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपको पता है अगर अपन इसको 100 से गुणा करेंगे तो 5 और एक जीरो से तो ये दशमलव हट गया, अपना एक जीरो था, ये एक जीरो उतार दिया, तो 4650, इसमें से 4650 किसमें है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फटाक से फास्ट एंड सुपर फास्ट करेंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने और उसने 30% अंक, यानी कोई विद्यार्थी है उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, अपन जैसे बोलते हैं 33% मिल जाएगा तो आप हमेशा पास हो जाओगे, तो इसको कितने चाहिए, 40% चाहिए। 40% मिलेगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि उसने
30 अंक मिलते हैं उसे, इसमें से 30 अंक मिले लेकिन और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी अगर इसमें 20 अंक और मिल जाते हैं तो टोटल 50 होता है। अपन को किसका चाहिए, 40 बराबर 50 है, अपन को एक की वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 5/4 और हमेशा अपन को क्या चाहिए 100% इंटू 100 कर देंगे। आपको पता है जैसे अपन इसको इससे गुणा करेंगे ये 500 हो जाएगा, और 500 में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो एक बार, फिर एक, दो बार, फिर कितना बचेगा 2 5, 125। अधिकतम अंक कितने हैं, तो पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक या पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो 125 पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा 125। 125 अपना ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी संख्या में 75 और 62 के अंतर कितना है। आपको पता है कुछ नहीं, 71 और 62 है, इनके मध्य का अगर अपन अंतर काटते हैं 9 है, 9 के ये कह रहा है 81 अंतर, अब ये कितना कह रहा है 81, 81 से अगर अपन को एक का मान ज्ञात करना 9 हो जाएगा, फिर कह रहा 25% इंटू 25 कर देंगे, 25% ज्ञात करना, तो अपन को क्या करना है, इसको इससे गुणा करो, 9 5 नम 45, 45 का 5 हासिल का 4, 18, 18 और 4 कितने होते हैं, 18 और 4 22, 225, 225 आंसर कहां है इसमें, 225 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, वेरी फास्ट। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने पर, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, इसके लिए मैं सूत्र लिखा दूं। इसने कौन सा पूछा है, कम होने के बाद चावल का मूल्य क्या हो, यानी नया मूल्य पूछा, कौन सा नया रुपया पूछा, रुपया क्या होगा, तो अपन को याद कैसे करना, रुपया देंगे फिर केजी में किलो मिलेंगे, फिर प्रतिशत होगा बट्टे में 100 सटेगा, कितना सटेगा, बट्टे में 100 सटेगा। आपको पता है इस क्वेश्चन को रुपए कितने दिए, 1000 रुपए, 1000 रुपए के 1000 रुपए बट्टे में केजी कितना है 110.5, 10.5 इंटू प्रतिशत कितना है 21% बट्टा 100। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कैसे नहीं, आपको पता है इसे 0 दशमलव को हटा देंगे तो बट्टे में 105 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 105 इंटू 21 का 21 बट्टा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर अपने पास क्या बचता है और क्या नहीं बचता है। अगर आप इसको इसमें किसका देवे, जैसे 5 का भी देवे तो किसका कितनी बार जाएगा 20 बार, और इसमें देवे तो 21, और 21 से 21 कट जाएगा तो 20, तो अभी 20 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, और 20 कहां है, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, मैं करते हुए बता, दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 75% मतदाताओं, यानी जैसे आपको समझना है क्या है, मैं थोड़ा सा हल करके बता देता हूँ। 100% थे, 100% में से 75% दाताओं ने अपना मतदान किया, 75% ने, यानी इसमें से 25% ने क्या नहीं किया, 25% ने मतदान नहीं किया, 25% ने मतदान नहीं किया, और 4% मत अवैध निकले, यानी 75 का अगर अपन 4% निकालते हैं तो बट्टे में 100 हो जाएगा, 25 दिए और 25 चौके 4 से 4 3 3, यानी 75 में से 3 होता है तो 72% अपने क्या होते हैं, ये होते हैं वैध। फिर कह रहा है एक प्रत्याशी को कितने मिलते हैं, इसमें से एक को कितना मिलता है 75%, और एक को, इसका मतलब 25% मिलेगा, तो इसको अगर 72 का अपन क्या निकालेंगे, 72 का 75% निकालेंगे, बट्टे में 100, 3 4 36 2 18 18 इंटू 3 करेंगे 54, तो 54 तो इसको मिल गए, बाकी के जो बचे उसको मिले 54 बराबर क्या कह रहा है अपन को 9261, अपन 54 का भाग अगर 9061 में देंगे इंटू 100 करेंगे, अपन को इसकी मूल वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ये क्वेश्चन अगला है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है, 54 का भाग देना 9261 में, फिर 100 से गुणा करना है, इसका आंसर जो अपन को मिलेगा इसी में से मिलेगा, वह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक, नेक्स्ट क्लास अपन लेके आएंगे। धन्यवाद सो मच।